कि आपका माता पिता का क्या नाम है, तो बच्चे पिता का नाम ऐसे बोल देते थे, गणेशी राम, नागे राम। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, श्री लगाओ। श्री लगाने के बाद तू बोलो पिता का नाम, तो ऐसे बोलते थे। तब बोला श्री गणेशी राम, ऐसे करके हम बच्चे को वहाँ ऐसे स्थापित किए। सबसे पहले हमारे विद्यालय में जब प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो MDM चावल आता है, वो चावल हम लोग को दूर से लाना पड़ता है, यहाँ तक नहीं आ पाता। नहीं आ पाता है। पहले हमारे विद्यालय में जो कमी है वो चार दीवारी की है। छोटे छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, ये भी एक दिन शिक्षित होकर देश का मान बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश, स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। बढ़ता बिहार में शिक्षा की ओर चलते चलते न्यूज़ में आज हम आए हैं। ये सुखी टोल पाली NPS स्कूल सुखी टोल पाली है, ये प्रखंड बेनीपट्टी का ये स्कूल है। हम यहाँ इसलिए आए थे, इधर से जा रहे थे हम, तो देखा है इस स्कूल में यहाँ एक इंटीरियर, बिहार का ये इंटीरियर एरिया, और यहाँ पर स्कूल मैनेज करना बड़ी मुश्किल की बात होती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाते रहेंगे, चारों साइड दिखाएंगे स्कूल के बारे में, क्योंकि इन सब जगहों पे जो स्कूल चलाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं। क्योंकि ये जो शिक्षक है ना, ये बड़े ही मुश्किल से इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में और इनको मैनेज करने में बड़ी मेहनत होता है। आखिर इनकी भी कुछ समस्याएं होती है जिसको जानना जरूरी है। चूँकि टीचर की समस्याओं को अगर हम दिखाएंगे, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ होंगे, डेफिनेटली उस समाज का विकास होगा, उस स्कूल का विकास होगा और उस स्टेट का विकास होगा। इसी बीच हमारे साथ जो NPS के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। तो स्वागत है आपका हमारे नवरत्न मिथिला न्यूज़ में जी। तो मैडम जी, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, अच्छा। आप अभी प्रिंसिपल आप ही हैं यहाँ? जी सर। प्रभार में हैं आप? जी सर। जी, प्रभार में हैं। तो मैम कब ज्वाइन किया आप स्कूल? 2007 में। 2007 से आप यहीं इसी स्कूल में? अच्छा, 2007 से आप इस स्कूल में हैं, तो लगभग ये 15-16 साल का जो आपका जो टारगेट समय रहा, तो भी लंबा समय रहा है। तो मैम, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप प्राथमिक विद्यालय में हैं, तो बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पहली दूसरी के बच्चे होते हैं। इन बच्चों का जो संस्कार है, बच्चों में जो एजुकेशन का जो संस्कार है, वो संस्कार को कैसे डेवलप करते हैं आप लोग, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर जी, सब जब पहले हम यहाँ आए तो इनके बच्चे से पूछे कि आपका माता पिता का क्या नाम है, तो बच्चे पिता का नाम ऐसे बोल देते थे, गणेशी राम, नागे राम। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, श्री लगाओ। श्री लगाने के बाद तू बोलो पिता का नाम, तो ऐसे बोलते थे। तब बोला श्री गणेशी राम, ऐसे करके हम बच्चे को वहाँ ऐसे स्थापित किए। बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी थी, उसको भी हम ऐसे संस्कार से यहाँ पर रखे। सारे या भी जितने भी पोषक क्षेत्र है, सारे बच्चे को हम पढ़ाए हैं। यहाँ तक कि जो कुछ करना है, नाम गाम यानी हिसाब किताब ऐसे समझ लो कि कभी काम आएगा। ये तो प्राथमिक विद्यालय है। कभी अकेला में रहती थी तो इतने बच्चे को पढ़ाना मुश्किल था सर। अभी 2-4 शिक्षक चले आए पहले, लेकिन हम अकेले होकर के भी पढ़ाते पढ़ाते किसी और 5 क्लास के बच्चे को यहाँ लाकर पढ़ाते कि 1-2 में तू पढ़ाओ बेटा, तुमको हम तो 5वां में पढ़ा दिए हैं, आगे तू पढ़ाओ, हम पीछे 5-4 को हम पढ़ा देंगे। इस तरह हमने बच्चे को लाए। धीरे धीरे हमारे स्कूल में भी टीचर आने लगे, तो हमको थोड़ा राहत हुआ सर। राहत है। जी सर। और अभी कितने शिक्षक हैं? फिलहाल अभी 4 हैं। 4 हैं। जी सर। अच्छा, और टोटल बच्चे कितने हैं? 211 बच्चे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी मैम से बात हुई है तो मैम ने बड़ी ही ज़मीनी बातें बताई। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये कहा कि जब स्कूल आई थी ये और ज्वाइन की थी, यहाँ के बच्चों का जो संस्कार है, समाज का जो नींव है, वो नींव होते हैं टीचर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु से बढ़ के किसी का सम्मान नहीं होता। जीवन में हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं से शिक्षा लिया, और उसमें भी जब एक महादलित टोला के पास जब कोई स्कूल हो, उसमें बच्चों का जो संस्कार है, उस संस्कार डेवलप करने में कितनी अहम भूमिका होता है, जो बताई है मैम कि जब स्टार्टिंग में आए थे तो बच्चे यहाँ आए और बच्चे का अगर पूछा जाता था कि बेटा आपके पापा का नाम क्या है, तो वो सीधा बताते थे कि गणेशी राम।
इन्होंने बताया कि उनके संस्कार को डेवलप किए और उनको श्री लगाना सिखाए कि बेटे श्री के लगा करके बोलते हैं, श्री गणेश श्री राम बोलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने संस्कार को डेवलप किया। उसके बाद भी ये बताई हैं कि स्टार्टिंग में ये सिंगल पहला टीचर, आप अकेली, ये अकेली महिला टीचर होती थी और ये अपने स्कूल को अकेले हैंडल करके, मैं इसी बात की जानकारी के लिए, इसी बात को दिखाने के लिए आज यहाँ आया हूँ। तो हमें पता लगा कि जब ये मैडम यहाँ पर आई थी, बड़े ही अपने प्रयास से इन्होंने आप खुद ही बताया है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाती थी और उसी बच्चों को ये अगर 5वीं या 4थी क्लास में आती थी तो उस बच्चे को कहती थी कि तुम पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाओ। और इस तरीके से इन्होंने इस स्कूल को डेवलप किया। उसके बाद आज तो 4 शिक्षक भी आ गए इनके सपोर्ट में, सहायक में, और सहायता है, फिर भी स्कूल डेवलप में है और बड़ी ही संस्कारी बात है। चलिए मैं और भी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ। तो मैम आप ये बताइए कि आपके स्कूल में आप अपने सरकार से, अपने जो पदाधिकारी हैं आपके, उनसे क्या चाहते हैं कि आपके स्कूल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बाउंड्री होना चाहिए सर। बाउंड्री होना चाहिए। 5 क्लास में 3 रूम है सर, इसका भी दिक्कत है। रूम भी, स्कूल के रूम भी चाहिए, स्कूल भी के होना चाहिए सर। रूम के लिए भी जरूरी हाँ, है। इस तरह से यदि बाउंड्री हो जाएगा तो बच्चे कवर में रहेगा सर। बच्चे कवर में हाँ। रहेंगे। निश्चित रूप से कि मैम का कहना है कि इनसे हमने जाना है कि आखिर स्कूल में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं। बाउंड्री, स्कूल के अंदर बाउंड्री वाल तो होना ही चाहिए। बाउंड्री वाल नहीं है, आप दिखाएंगे स्कूल को कि इनका बाउंड्री वाल नहीं है, बल्कि आप ये दयनीय स्थिति देखिए स्कूल का कि बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण स्कूल जर्जर हालत में है। अगर यहाँ बाउंड्री वाल हो जाए और मिट्टी अगर भर जाए तो निश्चित रूप से ये स्कूल बच जाएगा, ये बचने के कगार पे होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रखंड स्तरीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी नज़र इस स्कूल पर आए, उनकी स्कूल पर नज़र पड़े और इस तरीके के जर्जर हालत जो है स्कूल की, इसको बचाए। रूप से मैं जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस स्कूल की जो दयनीय स्थिति है उसमें कम से कम जो अपने पंचायती फंड से हैं उसमें मिट्टीकरण का काम तो निश्चित रूप से करवाया जाए। आइए हम आगे भी कुछ टीचर हैं जिनसे मैं बात कहूँगा कि देखिए ये स्कूल है, यहाँ से वाशरूम वगैरह इस पीछे में है, जो जाने का ये रास्ता है बड़ा ही कठिन है। इस समय मट्टी वगैरह पड़ने से ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा और फिर हम आगे चलते हैं, वाशरूम वगैरह को भी देखते हैं। देखिए चूँकि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, इस कमियाँ को दिखाना बड़ी ज़रूरी होता है। और ये देखिए बड़ा ही बेहतर ये शौचालय जो बना हुआ है बच्चों के लिए, और इसमें जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद इसमें पानी भर जाता होगा। हाँ, पानी तो हो जाता है लेकिन समस्याएं बहुत आती है बच्चों को। बस समस्या आने में। हाँ, यहाँ फिसलन हो जाता है जी। और शौच जाने में खास के लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रास्ता बहुत दिक्कत है। सबका व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि मिट्टी की वजह से देखिए ये सारे चीज़ें जो है इसमें मिट्टीकरण होना बड़ी ज़रूरी है, बड़ा ही समस्या। तो आइए मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि सर आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। दीपक जी आप कब ज्वाइन किए इसको? मैं 2014 में ज्वाइन किया, जुलाई 2014 में। जी हाँ। अच्छा, 2014 से आप यहीं हैं इसी स्कूल में? जी हाँ, मैं यहीं पर। अच्छा, तो आप भी 5-6 साल यहाँ निकाले हैं। जी हाँ। तो सर इसके अंदर आपको इस स्कूल में ऐसी कौन कौन सी कमियाँ हैं जो आप अपने प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय पदाधिकारी से या जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ जो नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले हमारे विद्यालय में जो कमी है वो चार दीवारी की है। चार दीवारी? जी हाँ, अगर वो नहीं रहने से हम लोग को बहुत कठिनाई होती है। यहाँ के जो पशु जो पालते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं। कुछ बच्चे आकर के हम लोग साफ़ सुथरा रखने में जो हमें पूरा कोशिश करने के बावजूद उतना नहीं रख पाते हैं। क्यों? खुला है, स्कूल खुला है, कोई भी आ जा करके कुछ भी कभी कभार ग्रामीण से भी जो है इस तरह का हरकत करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं। चारदीवारी होने से हम लोग जो है ना ग्रीनरी का गार्डनिंग किए थे, सब गुजर गया। क्या करेंगे हम? निश्चित रूप से हम लोग तो करते हैं, बच्चे भी करते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के अभिभावक से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन रह नहीं पाता है। जो आपको मैं अच्छा दिखा सकूँ वो नहीं रह पाता है। ये हमारे अंदर बहुत कमी है, हमारे विद्यालय में कमी है। ऊपर से मिट्टीकरण का भी अभाव है, दिखवे किए हैं आप। हमारे यहाँ बरकस का भी बहुत अभाव है। बरकक्ष नहीं है, बरकस 3 ही हैं। 3 और कम बच्चे यहाँ पर 2 से 11 बच्चे पढ़ते हैं सर। अच्छा। और मैं आपको बता दूँ सर कि 2 से 11 बच्चे को संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे यहाँ पर उपस्थिति अच्छी रहती है, 165, 170, कभी कभी 180 ही पड़ जाता है बच्चा। ऐसा नहीं कि नहीं आता है। सही बच्चे जागरूक, गार्जियंस भी बहुत जागरूक है, आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे सब।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरकच्छ न होने से हम लोगों को साथ में संगीत कक्षा चलाना पड़ता है। शिक्षक का भी अभाव है। शिक्षक 4 शिक्षक हम लोग अभी भी है। देखा है तो बड़े ही शांत मुद्रा में हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप सभी लोग बैठ जाइए।